केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी की है। इसका मकसद आतंकी हमलों को रोकना और देश की सुरक्षा मजबूत करना है। नीति में सीमा पार आतंक, साइबर खतरे और आतंकी फंडिंग पर सख्त कार्रवाई की बात की गई है। देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सोमवार को भारत की पहली आतंकवाद विरोधी पॉलिसी प्रहार जारी की है। ये नीति देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने और आतंकी हमलों को रोकने के उद्देश्य से तैयार की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस योजना में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ साथ साइबर और डिजिटल माध्यमों से पैदा होने वाले खतरों से निपटने पर भी जोर दिया गया है। प्रहार के जरिए सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। नीति में तेज और संतुलित कार्रवाई की बात भी कही गई है। नीति में और क्या क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। प्रहार नीति का मुख्य मकसद भारतीयों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना है, साथ ही संभावित खतरों का फौरन संतुलित जवाब देना है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धार्मिक, जाति या वैचारिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। नीति में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ जैसे हालात को खत्म करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। नीति में अल-कायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के खतरों का भी जिक्र है। नई नीति में मुख्य फोकस डिजिटल खतरों को भी आतंकवाद की श्रेणी में शामिल करना है। नई नीति में डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी जैसी तकनीकों के माध्यम से आतंकी वित्त पोषण से निपटने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा CBRNED, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक पहुंच को रोकने की चुनौती के बारे में बताया गया है। नीति में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के तहत काम करने वाली ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI का भी जिक्र है, जो देश भर में रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई के लिए काम करते हैं। राज्यों में विशेष आतंकवाद रोधी बल भी बनाए जाएंगे, जिससे समय पर मदद मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में तालमेल बैठाना भी आतंकवाद विरोधी नीति का हिस्सा है। प्रहार नीति में स्पष्ट किया गया है कि भारत अब जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों जैसे बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। आतंकी घटनाओं में स्थानीय पुलिस प्रथम प्रतिक्रिया देगी, जबकि प्रमुख अभियानों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका अहम होगी। ये नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आतंकी रोधी इकाइयों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी।